अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूं दी गैम्बिस्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जो कि एक एजुकेशनल पर्पसेस चैनल है। इस चैनल पर किए गए एनालिसिस की वजह से किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जाती, और ना ही हम इस चैनल पर कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये जस्ट हमारा नुक्ता नज़र होता है मार्केट को देखने का और मार्केट को समझने का। टेक्निकली फंडामेंटली हम बिल्कुल भी स्टॉक्स को एनालाइज नहीं करते। हम सिर्फ टेक्निकली देख के आपको बता सकते हैं कि प्राइस की डायरेक्शन क्या होने जा रही है। तो लिहाजा ट्रेडिंग इज़ ए हाईली रिस्की बिजनेस। आप लोगों को इसे सीख कर करना चाहिए, बाकायदा रिसर्च करनी आपको आनी चाहिए। आप अगर हमसे हमारी टेक्निकल रिसर्च करने का प्रोसेस सीखना चाहते हैं, तो आप ऊपर दिए गए दी कैम्बिस्ट एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमसे हमारा तरीकाकार सीख सकते हैं कि हम किस तरह से टेक्निकली चीज़ों को एनालाइज करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द KSE 100 इंडेक्स। मैं आपको पिछले वीक भी मैंने बताया था कि प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से ऊपर जा सकती है। प्राइस ने आल दो उस गैप में टच नहीं किया, बट प्राइस ऊपर चलेगी। मेरी आवाज़ के लिए मैं आप लोगों से माजरा चाहता हूँ, तबीयत थोड़ी नासाज है, इसलिए आपको मेरे साथ बियर करना पड़ेगा। अगर आपको बिल्कुल भी आपसे बियर नहीं हो रहा तो आई एम रियली सॉरी, आप वीडियो छोड़ के चले जाएं। लेकिन मैं अपनी आवाज़ ठीक नहीं कर सकता, मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में हम जाते हैं। OGTC की अगर हम बात करें, तो OGTC के लिए हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से ऊपर चली जाएगी। वो उस वीकली फेयर वैल्यू गैप में प्राइस ने आना पसंद नहीं किया। अब क्या कर सकते हैं? अब ये कर सकते हैं कि प्राइस को इजाज़त दें कि वो इस डेली फेयर वैल्यू गैप से आपको बाय दे दे 169.80 से लेके 173 रुपीज़। इसके दरमियान आपको बाय ही देखनी है। अगर यहाँ से प्राइस आपको बाय ना दे तो फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाइएगा और मुझसे दोबारा रब्ता कीजिएगा। ETRL की अगर तरफ हम चलें तो ये भी ज़बरदस्त बाइंग प्रेशर में चल रहा है। अब हमें करना क्या है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मंथली ऑल टाइम हाई। ओके, डेली में ड्रॉप करते हैं, देखते हैं हमारे पास बाय जोन कौन सा है। हमारे पास डेली का बाय जोन जो है वो यही पहला फेयर वैल्यू गैप था। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं ना जा रही, तो फिर लेट मी टेल यू वन थिंग कि फिर प्राइस भाई इस हाई के पास तशरीफ ला रही है। हमें फिर अब 415 तक प्राइस के गिरने का इंतज़ार करना है, वहां से जाकर इसको बाय करेंगे। फिलहाल तो बाय नहीं करना। POL की अगर हम बात करें तो फिलहाल बाय नहीं करना। PSO की अगर हम बात करें तो जी, PSO ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है एक्चुअली। अब फर्दर ऊपर ही जा रहा है, सेल की तो कोई रीज़न नहीं है। हमें बाय कहाँ से करना है? हमें बाय करना है जनाब इस जोन से। ये जो हमारे पास जोन है 205.24 से लेके 214.98 रुपीज़, ये इस जोन से आपको इसको बाय ही करना है PSO को। PPL की अगर हम बात करें तो PPL ने देखें क्या ज़बरदस्त तरीके से, हमने लास्ट वीक आपको बताया था कि इस वीकली फेयरवेल गैप में प्राइस आएगी और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ तशरीफ लेकर जाएगी, और वहीं से प्राइस आप देखें ऊपर की तरफ तशरीफ ले गई है। लेकिन अभी प्राइस ने किया क्या कि अपने हाई को, अपने टारगेट को अचीव कर लिया। अब हम क्या करेंगे? बड़ा मोहतात होकर हमें काम करना है। अगर प्राइस यहाँ पर आपको इस ऑर्डर ब्लॉक के पास पास यानी 134 के आसपास, और अगर मैं एक कोई जोन अच्छा सा बनाने की कोशिश करूं, तो वो जोन शायद ऐसे बनेगा। 131 से लेके 134 के दरमियान दरमियान अगर आपको प्राइस ने बाय ना दी तो रुक जाइएगा, फिर इसमें बाय ना कीजिएगा। NRL की तरफ हम चलते हैं, फिलहाल बाय नहीं करना। PRL की तरफ हम चलते हैं, फिलहाल बाय नहीं करना। हब पावर कंपनी की तरफ हम चलते हैं, तो फिलहाल बाय नहीं करना। मारी माड़ी माड़ी पेट्रोलियम की तरफ हम चलें तो सॉरी, मारी पेट्रोलियम ने ये एक अच्छा काम किया है ये वाला। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसको बाय कहाँ से करना है। भाई इसको बाय करना है आपको, बस एक काम और करने दें, प्राइस को एक डेली का फेयर वैल्यू गैप ऊपर बनाने दें, तो फिर आप इसकी बाय देख सकते हैं। अब हम चलते हैं जनाब कमर्शियल बैंक्स की तरफ। मिज़ान बैंक में आप लोगों को काफ़ी देर से कह रहा था, ये हाई उसका TP है, बाय ही करना है आपने। डेली के फेयर वैल्यू गैप्स में जाएं, जहां पर आपको डेली या फोरेज में बाय मिलती है वहां बाय करें।
फैसल बैंक की अगर हम बात करें, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी अर्ज किया था कि प्राइस ने अपना टीपी अचीव कर दिया। मैं चाहता हूं कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप से आपको बाय दे। अभी भी हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो यही फेयर वैल्यू गैप है, 47 से लेके 50 के दरमियान दरमियान। यहाँ से अगर आपको बाय मिलती है तो ज़रूर देखिएगा, वरना प्राइस इस अगर फेयर वैल्यू गैप से आपको बाय ना दे तो प्राइस फिर बहुत नीचे जा सकती है। एमसीबी की अगर हम बात करें तो ज़बरदस्त एमसीबी ने ये एक जब कभी बाय प्रेशर होता है ना तो फिर प्राइस कोई चीज़ नहीं देखती। ये देखें, ये वीकली फेयर वैल्यू गैप था और प्राइस ने इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट लेकर और बाय दे दिया। आल तो इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर पर प्राइस ने इस प्रेशर को भी इग्नोर कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ नहीं करेंगे। ओके, इफ यू आर एन एग्रेसिव प्लेयर तो आप इमीडिएटली मंडे को मार्केट ओपन होते ही इसे बाय कर सकते हैं। और अगर आप बाय करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ये जो इस कैंडल का लो है 247, यहाँ तक आप बाय करते रहेंगे। इसके बाद अगर प्राइस नीचे गिरती है तो फिर आप अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर देंगे। अभी तो फिलहाल मैं टेक्निकली यही समझता हूँ कि प्राइस यहाँ तक आने का सोच भी नहीं रही है। लेकिन अगेन, दिस इज़ नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपको कह रहा हूँ कि मंडे मार्केट होते ही आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मोहतात खेलना चाहते हैं तो आप इस 4 एज के जोन में प्राइस के आने का इंतज़ार कर लीजिएगा और यहाँ से बाय देखने की कोशिश कीजिएगा 248 से लेकर 254 रुपीज़ के दरमियान दरमियान। अगर मैं होता तो मैं वहीं से उसे बाय कर लेता। सीमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो पीआईओसी में आपको देखनी बाय चाहिए। आल दो प्राइस ने ये हाई स्वीप कर लिया, बट हम क्या करें? ये सारे का सारा आपके पास जनाब बाय जोन है 204 से लेके 215। अगर प्राइस ने यहाँ पर आपको बाय ना दी तो फिर प्राइस बहुत नीचे चली जाएगी, फिर इसको बाय नहीं करना। कोहार्ट सीमेंट की अगर हम बात करें तो क्या कहने हैं कोहार्ट के, ये जो हमारा जोन था प्राइस वहां तक नहीं आई, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। लेकिन हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि प्राइस ऊपर जाएगी और वो ऊपर चली गई। ठीक है, डेली के अब फेयर वैल्यू गैप में अगर आप जाएं तो आपका जो करीब तरीन बाय जोन है वो ये बनता है। लेकिन ज़ायरा 351 से 360 प्राइस इतना बड़ा डीप पुल बैक नहीं लेने लगी, लिहाजा एक डेली के फेयर वैल्यू गैप का इंतजार करें। ईजी खान सीमेंट की अगर हम बात करें, ये हमने पता नहीं क्या किया था। बहरहाल प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। अगर आप वीकली में तो सॉरी हमारे पास कोई एंट्री जोन नहीं है, लेकिन हमारे पास डेली में एंट्री जोन है। अगर प्राइस आपको 85.24 से लेके 86 के दरमियान दरमियान बाय देती है तो ठीक है, अगर नहीं देती तो फिर आपका बाय जोन है 82.25। इस जोन से प्राइस ने आपको बाय ना दिया तो फिर आपका बाय जोन जो है वो ये वाला स्विंग हाई है, करना इसको बाय ही है। टीजी खान सीमेंट को, लक्की सीमेंट को भी बाय करना है, यानी मंडे ओपन होते ही बाय किया जा सकता है, या फिर आप इस डेली के फेयर वैल्यू गैप में प्राइस के आने का इंतजार करें। ये जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है जनाब, ये है 892 से लेके 906.99 रुपीज़ के दरमियान दरमियान। इस गैप में जब तक प्राइस आएगी आप इसमें से कहीं से भी आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ से आपको बाय नहीं देती तो फिर आपको थोड़ा एहतियात से काम करना है। उम्मीद है कि वहीं से आपको प्राइस बाय दे देगी। मैपल लीफ सीमेंट की हम बात करें तो मैपल लीफ सीमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से आएगा। अब ये वीकली फेयर वैल्यू गैप की बजाय प्राइस के लिए ये वीकली फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट है। अब प्राइस को इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से 37.12 से लेकर 37.54 यहाँ से बाय देनी चाहिए। अगर यहाँ से प्राइस ने बाय वापस बैक ना किया तो फिर प्राइस जो है वो शायद इस स्विंग हाई तक वापस आ सकती है, जो कि बनता है हमारे पास 35.74 रुपीज़। चिराग सीमेंट की अगर हम बात करें तो चिराग सीमेंट भी बाय है और शदीद बाय है। और यहाँ पर हमारे पास जो करीब तरीन बाय जोन बनता है चिराग सीमेंट का वो ये वाला जोन बनता है 214 से लेकर 218। अगर यहाँ पर प्राइस दिखे तो बाय करने की कोशिश कीजिएगा।
अदरवाइज चिराट सीमेंट को जो बाय मिल सकती है वो शायद इस स्विंग हाई के पास मिलेगी, 191 रुपीज के पास। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो नेट सोल फिलहाल बाय नहीं करना, एवीएन फिलहाल बाय नहीं करना, सिस्टम्स लिमिटेड, जी सिस्टम्स लिमिटेड ने ये थोड़ी सी अच्छी छलांग मारने की कोशिश की है, अपना ऑर्डर ब्लॉक भी ब्रेक कर दिया है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी मतलब मल्टीपल उसने ऑर्डर ब्लॉक एंड ब्रेकर ब्लॉक ब्रेक किए हैं। अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, उसकी मदद करें। फिलहाल अगर आप थोड़ा एहतियात से काम करेंगे तो मेरी नज़र में ज़्यादा बेहतर है। जस्ट वेट फॉर एन अदर डेली फेयर वैल्यू गैप, अगर ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है, बट इफ़ यू आर एन एग्रेसिव प्लेयर तो मंडे ओपन होते ही आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके नीचे रखने की कोशिश कीजिएगा, और प्राइस जा तो ऊपर ही रही है इस हाई की तरफ, ठीक है। टीआरजी की अगर हम बात करें तो टीआरजी को अभी बाय नहीं करना। टीपीएल की अगर हम बात करें तो टीपीएल को अभी बाय नहीं करना। फूड एंड पर्सनल केयर में यूनिटी फूड्स की बात करें अभी बाय नहीं करना। एफएफएल की बात करें तो जी एफएफएल ने ये अच्छा काम किया है, हाई स्ट्रक्चरल हाई ब्रेक हो गया, बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त। अब आपको इसको बाय ही करना है। पहला टीपी आपका होने जा रहा है इंशाल्लाह ये 10.50 एंड सेकंड टीपी इज गोइंग टू बी 11.96। बाय कहाँ से करना है? बाय करना है आपको इस स्विंग हाई से लेकर और इस स्विंग हाई के दरमियान दरमियान, जहां भी आप यानी 9.71 से लेकर 9.83 के दरमियान दरमियान, ये सारे का सारा आपका बाय जोन है। कोलगेट की अगर हम बात करें तो मैं काफ़ी देर से आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि कोलगेट में फ़िलहाल आप बाय करने की कोशिश ना करें। कोलगेट बड़ा तंग कर रहा है। 1280, मैं आपको कब से कह रहा हूँ कि 1280, अगर कोलगेट 1280 के ऊपर क्लोज किया फिर आपने बाय करना है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, कोलगेट ने 1280 के ऊपर अगर क्लोज किया ना, ये सीधा 1450 से 1500 के दरमियान चला जाएगा। तो अभी क्या हमारे पास इसमें डेली में कोई बाय की रीज़न है? फिलहाल डेली में भी कोई बाय की रीज़न नहीं है। अगर प्राइस इस हाई से ऊपर क्लोज करते डेली में 1231 से ऊपर जैसी प्राइस क्लोज करेगी तो यू कैन टेक योर लॉन्ग पोजीशन। फर्टिलाइजर्स में चाहें एफ एफ सी इज लॉन्ग। मैंने आप लोगों से अर्ज किया था लास्ट टाइम के प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आएगी, यहाँ से आपने बाय करना है। आप देखें कि ये वीकली फेयर वैल्यू गैप था 37.49 रुपीज़, आई मीन 237.49 रुपीज़, और ये प्राइस हमारी 237.33 एग्जैक्टली प्राइस जो है वो 16 सेंट्स हमारे फेयर वैल्यू गैप में आई है। इतना एक्यूरेट एंट्री प्राइस हमें मिल गया, एंट्री जोन हमें मिल गया। तो ये कभी कभी इस तरह भी हो जाता है। बहरहाल आपने ये देखा कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप्स को ही सपोर्ट करती है, और इसीलिए हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग स्टाइल है। अगर आपको हमारा ट्रेडिंग स्टाइल पता है, पसंद है, हमारा एनालिसिस करने का स्टाइल आपको पसंद है, तो आप हमसे हमारा ये तरीका सीख सकते हैं। और हमारे नेक्स्ट बैच में एडमिशन लेने के लिए आपको दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करना पड़ेगा, 031069000125। इस नंबर पर रब्ता करके आप हमारे नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एंग्रो फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें, अभी फौजी फर्टिलाइज़र में एफएफसी में आप बाय कहाँ से करेंगे? कोशिश करें कि प्राइस आपको इस ऑर्डर ब्लॉक या फिर प्राइस आपको इस फेयर वैल्यू गैप जो कि डेली का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से आपको 255 से लेकर 274 के दरमियान दरमियान, यहाँ से प्राइस आपको कोई ना कोई बाय रीजन दे तो बाय कर लीजिएगा, करना बाय ही है। एंग्रो फर्टिलाइजर लास्ट टाइम हमें किसी ने ये अर्ज नहीं हुक्म दिया कि अर्ज नहीं कि यहाँ से एंग्रो को भी प्लीज़ अपने पास ऐड कर लें। तो एंग्रो फर्टिलाइज़र जो है, हम क्योंकि पहली दफ़ा इसको एनालाइज करने लगे तो हमें टॉप डाउन एनालिसिस करना पड़ेगा। वीकली में मंथली में भी प्राइस ऊपर जा रही है, वीकली में भी ऊपर जा रही है। बस सिर्फ मुझे एतराज़ इस बात से है कि प्राइस ने ये हाई स्वीप कर लिया है, तो प्रॉब्ली प्राइस जो है वो इस वीकली फेयर वैल्यू गैप तक वापस नीचे गिर सकती है, ठीक है। ये एक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है। ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है 172 से लेके 182.70 के दरमियान दरमियान प्राइस, मैं समझता हूँ यहाँ तक का एक पुल बैक ले सकती है, एंड इट इज़ ए रिक्वायर्ड पुल बैक, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस पुल बैक लेना पसंद नहीं करती तो ना करे, कोई बात नहीं।
हम देखेंगे कि प्राइस इस डेली के फेयर वैल्यू गैप जोन से आपको बाय दे दे। ये जोन बनता है जनाब 198.09 से लेके 199.45 रुपीज। अगर प्राइस आपको यहाँ से बाय ना दिया तो फिर प्राइस इस वीकली जोन तक चली जाएगी। फातिमा फातिमा फर्टिलाइजर की तरफ हम जाएं तो जो मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज किया था कि ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है, अगेन जैसे मैं भी आपको एफएफसी के बारे में बता रहा था कि उसने परफेक्टली हमारे वीकली फेयर वैल्यू गैप को सपोर्ट किया। फातिमा फर्टिलाइजर ने भी परफेक्टली हमारे वीकली फेयर वैल्यू गैप को सपोर्ट किया। और जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस इसी फेयर वैल्यू गैप से वापस ऊपर चली जाएगी, आप देखेंगे प्राइस उसी फेयर वैल्यू गैप से वापस ऊपर चलेगी। अभी प्राइस जो है यहाँ पर अपने हाई के बहुत ज़्यादा करीब है। अब हमें करना क्या, करना ये है कि फिलहाल डेली में भी कोई बाय अपॉर्चुनिटी नहीं है, वीकली में भी कोई बाय अपॉर्चुनिटी नहीं है। डेली में प्राइस को एक फेयर वैल्यू गैप मजीद बाय का बनाने दें, उसके बाद बाय करने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल अगर आपने यहाँ से बाय नहीं की तो आपकी बाय निकल चुकी हुई है, ठीक है। you have to wait for another entry position now। ऑटोमोबाइल्स में एज कार की तरफ अगर हम जाएं तो एज कार में हमने अभी बिल्कुल बाय नहीं करना। केमिकल्स में गनी ग्लोबल होल्डिंग्स की तरफ जाएं तो फिलहाल बिल्कुल बाय नहीं करना। ग्लास एंड सिरेमिक्स में गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड फिलहाल बाय नहीं करना। फार्मास्यूटिकल्स में सिटी फार्मा, जी सिटी फार्मा जो है वो आई गेस यहाँ पर एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप था वीकली, वहां से प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की है, जो कि एक अच्छी एफर्ट नहीं है बिकॉज ये प्राइस एक्शन बड़ा ही रिस्की प्राइस एक्शन था। अभी भी मैं आपसे अर्ज करूंगा अगर आप बाय करना चाहते हैं इसको तो कम अज कम इस हाई से ऊपर, ये जो हाई है आपका 44 रुपीज, इसके ऊपर प्राइस क्लोज करेगी तो फिर बाय करना है। फिलहाल इसका प्राइस एक्शन मशकूक है, इसमें बाय नहीं किया जा सकता। इंजीनियरिंग सेक्टर में हम जाएं मुगल स्टील्स की तरफ, और मुगल आयरन एंड स्टील फिलहाल बाय नहीं करना। INIL फिलहाल बाय नहीं करना। KEL की तरफ हम जाएं और KEL का प्राइस एक्शन इज इंटरेस्टिंग टू मी। प्राइस ने सक्सेसफुली इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है और इन माय ओपिनियन वी कैन गो लॉन्ग। हमारे पास ये सारे का सारा, लेट मी टेल यू, ये सारे का सारा बाय जोन है एक्चुअली। 4.24 से लेके 4.59 ये सारे का सारा बाय जोन है। यहाँ से अगर आप बाय करते हैं तो आपको हर हाल में अपनी पोजीशन यहाँ पर जाकर 5.41 के पास जाके अपनी पोजीशन को एक दफ़ा रिवाइज करना चाहिए या फिर उसको रिलीज कर देना चाहिए, पोजीशन यहाँ पर छोड़ देनी है। यानी इस जोन से आपको बाय ढूंढनी है और 5.41 पे जाकर आपको अपनी बाय रिलीज कर देनी है इन माय ओपिनियन। और अगर यहाँ पर प्राइस इसको ब्रेक करेगी तो हम कैरी करेंगे अपने ट्रेड को 6.31 तक के लिए। WTL की बात करें तो बिल्कुल अभी बाय नहीं करना। तो ये हमारे जनाब एनालिसिस थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट स्टॉक्स के जो आप ही ने हमें सजेस्ट कर रखे हैं। किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है। हम बिल्कुल फंडामेंटल रिसर्च नहीं करते, मतलब मैं नहीं करता। मैंने जो भी कुछ आपको एनालिसिस करके बताया वो प्योरली प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस की बेस पर था, ठीक है। इसमें फंडामेंटल बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर आप भी इस तरह से टेक्निकली प्राइस को एनालाइज करना सीखना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट बैच की रजिस्ट्रेशन ओपन है। 1 नवंबर से हमारी पहली क्लास का आगाज़ हो रहा है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो दी कैम्बिस्ट एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर, ये जो ऊपर आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है 031069000125, इस नंबर पर रब्ता करके आप हमारे कोर्स की मालूमात भी ले सकते हैं और अगर चाहें तो डायरेक्टली एडमिशन भी ले सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ट्यूसडे को रात 8 बजे आपसे इसी चैनल पर लाइव सेशन क्वेश्चन एंड आंसर के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।